तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल एनआईटीज कट ऑफ, सारे एनआईटीज का कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट अब आ चुका है और बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सारे एनआईटी जितने भी 31 एनआईटीज हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे एनआईटीज की क्या कट ऑफ रहने वाली है। एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ क्या रहता है, तो जनरल कैटेगरी 39 के रैंक तक बच्चों का एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 56 के, ओबीसी के लिए देखें तो 57 के, एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए देखें तो 180 के, और एसटी कैटेगरी वाले के लिए 2,03,000 के आसपास हो तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। ये आपकी सीआरएल रैंक होने वाली है, इतनी कट ऑफ रहने वाली एनआईटी इलाहाबाद के लिए। तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात करें तो 3,32,000 रैंक तक आपकी सीआरएल रैंक है, तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन हो जाने वाला है। अगर बात करें एनआईटी अगरतला का, तो जनरल वाले बच्चों का देखें तो 89,000 रैंक है, तो आपका एनआईटी अगरतला में एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करें तो 51,000, ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो 1,00,000 रैंक है, तो आपका ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे एनआईटी अगरतला मिल सकता है। एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 2,32,000, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 4,96,000 रैंक तक या एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की अगर सीआरएल रैंक आई है तो उनको यहाँ पे एनआईटी अगरतला मिल सकता है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात करें तो 10 लाख रैंक तक अगर सीआरएल रैंक आई तो आपको एनआईटी अगरतला मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इतने हाई रैंक पे भी आपको एनआईटीज मिल जाती हैं, बट यहाँ पे बच्चों को ना नॉलेज नहीं होता है कि किस काउंसलिंग में कितने राउंड तक आपको वेट करना है या किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, जहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और उनको एनआईटीज अलॉट नहीं होती। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025। ये प्रोग्राम हम 2017 से रन कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपके प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और एक डिटेल कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं आपके रैंक के बेसिस पे। और एक्सपर्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आपकी चॉइस फिलिंग और ऑर्डरिंग ये एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, जिससे आपके चॉइस फिलिंग या कैटेगरी सीट सिलेक्शन या होम सीट जैसे गलतियां सेलेक्ट करने में गलती होने का चांसेस आपका बिल्कुल भी जीरो हो जाता है। पिछले कुछ सालों के अगर रिजल्ट की बात करें इस प्रोग्राम से जो बच्चे इनरोल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में एडमिशन पाए हैं। ये कुछ अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के रिजल्ट का। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्वाइनिंग किस तरीके से करनी है, क्या प्रोसेस होने वाला है, या फिर आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस और देखते हैं एनआईटी भोपाल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है जनरल वालों बच्चों की। 41,000 रैंक आई है, तो उनका एनआईटी भोपाल मिलने के चांसेस हैं। एडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करें तो 47,000, ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो 52,000, और एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 1,19,000 के आसपास रैंक की कट ऑफ रहती है एनआईटी भोपाल की। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 2,03,000 रैंक तक एनआईटी भोपाल मिल जाता है एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को। और पीडब्ल्यूडी के लिए 7,74,000 के आसपास रैंक हो तो एनआईटी भोपाल आपका अलॉट हो जाता है। एनआईटी कैलीकट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 61,000, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 48,000, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50,000, एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1,48,000, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1,93,000, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 2,51,000 के आसपास। तो नेक्स्ट एनआईटी है हमारा एनआईटी दुर्गापुर। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ रहने वाली 60,000, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए कट ऑफ रहने वाली है 93,000, और ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो 70,000 यहाँ कट ऑफ रहती है ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 2,06,000, अगर एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 2,68,000 के आसपास रैंक जाती है। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात करें तो 7,75,000 कट ऑफ रहती है एनआईटी दुर्गापुर के लिए। तो अगला एनआईटी है हमारा एनआईटी हमीरपुर, जिसकी जनरल कैटेगरी की रैंक जाती है 46,000, ईडब्ल्यूएस के लिए जाती है कट ऑफ आपकी 57,000, एंड ओबीसी वाले के लिए जाती है 63,000, और एससी कैटेगरी के लिए जाती है 1,57,000, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जाती है 1,62,000, पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी के बच्चों के लिए 6,42,000 रैंक तक इसकी कट ऑफ जाती है। अगला एनआईटी हमारा एनआईटी जैप। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 37 के रैंक तक एनआईटी जयपुर में एडमिशन मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 44,000 रैंक तक आपको एनआईटी जयपुर देखने को मिल जाता है। ओबीसी वाले कैटेगरी की बात करें तो
60,000 रैंक तक आपको एनआईटी जयपुर मिल जाता है। एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करते 1,48,000 रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है एनआईटी जयपुर में। एसटी कैटेगरी की बात करो तो 1,98,000 और पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो 6,48,000 के आसपास कट ऑफ जाती है एनआईटी जयपुर में। तो अगला एनआईटी है हमारा एनआईटी जालंधर, और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करो तो 52,000 इसकी कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 63,000, ओबीसी के लिए 72,000, एससी कैटेगरी के लिए 1,72,000, एसटी के लिए 2,77,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 7,65,000 के। अगला एनआईटी है हमारा एनआईटी जमशेदपुर, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 41,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 42,000, ओबीसी वाली कैटेगरी बच्चों के लिए 53,000, एससी कैटेगरी के लिए 1,53,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 2,41,000 और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 4,93,000 के आसपास एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन हो जाता है। अगला एनआईटी हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की 35,000 तक रैंक जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की 78,000 रैंक, ओबीसी के लिए 97, एसटी के लिए 1,38,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 2,17,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 5,05,000 तक रैंक जाने वाली है। एनआईटी नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए कट ऑफ रहती है 35,000 रैंक और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है 38,000 और ओबीसी के लिए देखें तो आपका 55,000 के आसपास रहती है इसकी कट ऑफ एनआईटी नागपुर के लिए। एससी के लिए बात करें तो 1,36,000, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 1,91,000, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 9,49,000 तक आपको एनआईटी नागपुर देखने को मिल जाता है। अगर एनआईटी पटना की बात करें तो 84,000 जनरल रैंक जाती है यहाँ पे एनआईटी पटना के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 86,000, ओबीसी के लिए 88,000 और एससी कैटेगरी के लिए 2,01,000 के आसपास रैंक जाती है। एसटी कैटेगरी के लिए 3,56,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4,74,000। एनआईटी रायपुर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रैंक जाती है 68,000 और ईडब्ल्यूएस के लिए जाती है 73,000, ओबीसी के लिए जाती है 75,000, एससी के लिए जाती है 1,90,000, एसटी के लिए जाती है 2,18,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4,96,000 के आसपास कट ऑफ जाती है एनआईटी रायपुर के लिए। तो एनआईटी राउरकेला की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की इसमें 94,000 रैंक तक कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 95,000, ओबीसी के लिए 97,000 और एससी के लिए 2,27,000 और एसटी के लिए 3,94,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4,88,000 के आसपास। अगर एनआईटी सिलचर की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 37,000 के आसपास रैंक जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की 39 के, ओबीसी कैटेगरी वाले के यहाँ पे 42 के और एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 1,51,000 तक इनकी रैंक जाती है और एसटी के लिए 1,88,000 तक यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाती है और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो 6 लाख तक मिल जाता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 79 के आसपास रैंक जाती है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 84,000 के आसपास जाती है, ओबीसी के लिए 84,000 के आसपास जाती है। एससी की बात करें तो 2,13,000 के आसपास रैंक जाती है कट ऑफ इसकी। एसटी के लिए 2,71,000 के आसपास जाती है कट ऑफ एनआईटी श्रीनगर की और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 8,38,000 के आसपास रैंक जाती है एनआईटी श्रीनगर की। अगला एनआईटी है एनआईटी सूरत और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपका 81,000 के आसपास जाता है कट ऑफ इसका जनरल रैंक। और ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये सीआरएल रैंक बता रहा हूँ सारे कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 94,000, ओबीसी की बात करें तो 98 की और एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 2,44,000 और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 3,62,000 और पीडब्ल्यू के लिए बात करें तो 4 लाख के आसपास। अगला एनआईटी है हमारा एनआईटी सूरत खाल और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 30,000 के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 34,000, ओबीसी की बात करें तो 46 की और एससी कैटेगरी के लिए 1,11,000 के आसपास रैंक जाती है और एसटी कैटेगरी के लिए 1,43,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 लाख के आसपास। अगला एनआईटी है एनआईटी ट्रिची जो कि मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है वन ऑफ द एनआईटीज में से। तो एनआईटी ट्रिची की जनरल कट ऑफ रहती है 22,000 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 24,000, ओबीसी के लिए 38,000 और एससी के लिए 1,17,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,23,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1,55,000। अगला एनआईटी होने वाला है टाडे पुलीगुडम जिसकी जनरल कट ऑफ जाती है 63,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाती है 65,000,
ओबीसी की बात करें तो 67,000, एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,57,000, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,71,000 और पीडब्ल्यू की बात करें तो 5,36,000 तक जाती है रैंक। अगला एनआईटी है एनआईटी वारंगल। ये भी वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में आता है, जिसकी जनरल कट ऑफ जाती है 31,000 और ईडब्ल्यूएस की देखे बात करें तो 34,000, ओबीसी की बात करें तो 39,000, एससी की बात करें तो 1,22,000 और एसटी की बात करें तो 1,85,000 और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1,65,000 के आसपास इसकी रैंक जाती है। एनआईटी यूपिया की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसकी जनरल कट ऑफ जाती है 61,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 62,000, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 63,000, एससी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 1,87,000, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है यहाँ पे 3,25,000, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 3,67,000। अगला एनआईटी हमारा एनआईटी सिक्किम, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 52,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 52,500, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 54K और एससी कैटेगरी वाले बच्चों की जाती है 1,81,000 और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 4,13,000 और पीडब्ल्यूडी की बात करें 4,52,000 के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है एनआईटी सिक्किम की। अगर एनआईटी गोवा की बात करें तो एनआईटी गोवा में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की रैंक जाती है 36,000, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 37,000, ओबीसी की बात करें तो 37,500 के आस, एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,21,000 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,36,000 और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रहती है 4,72,000 के आसपास। अगला एनआईटी है एनआईटी मेघालय। जनरल कट ऑफ रहती है 48,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 49,000 और कैटेगरी की कट ऑफ रहती है 50,000 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,93,000, एसटी के लिए 2,20,000, पीडब्ल्यूडी के लिए 2,80,000 तक रैंक रहती है एनआईटी मेघालय में। एनआईटी नागालैंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ रहती है 65,000, ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है 66,000, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रहती है 67,000, एससी कैटेगरी वाले बच्चों की रहती है 2 लाख के आसपास, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की कट ऑफ जाती है 4,37,000, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 6,20,000 के आसपास। अगला एनआईटी हमारा एनआईटी मणिपुर, जिसकी जनरल कट ऑफ रहती है 62,000, जिसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ रहती है 63,000, ओबीसी की कट ऑफ रहती है 64,500, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहती है 1,90,000, एसटी कैटेगरी की 3,90,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 लाख। अगला एनआईटी हमारा एनआईटी मिजोरम और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है 67,000, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है 68,000, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहती है 70,000 और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहती है 1,97,000 और एसटी के लिए रहती है 3,94,000, पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 7,36,000 के आसपास रैंक रहने वाली है एनआईटी मिजोरम में। अगला एनआईटी है एनआईटी उत्तराखंड। जनरल कट ऑफ जाती है 41,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक जाती है 43,000, ओबीसी कैटेगरी रैंक जाती है 44,000, एससी कैटेगरी रैंक जाती है 1,15,000, एसटी कैटेगरी रैंक जाती है 1,74,000 और पीडब्ल्यूडी की जाती है 4,63,000। अगला एनआईटी है एनआईटी दिल्ली, जो कि वन ऑफ द टॉप एनआईटीज में माना जाता है। एनआईटी दिल्ली की जनरल कैटेगरी रैंक जाती है 18,000, ईडब्ल्यूएस की जाती है 19,000, ओबीसी की जाती है आपका 21,000, एससी की जाती है 80,000 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए जाती है 1,98,000 और पीडब्ल्यूडी के लिए जाती है 5,33,000 के आसपास एनआईटी दिल्ली में। तो अगला एनआईटी है हमारा एनआईटी पौंडीचेरी, जिसकी जनरल कट ऑफ जाती है आपकी 37,000, ईडब्ल्यूएस की जाती है 39,000, ओबीसी की जाती है 44,000, एससी की जाती है 1,16,000, एसटी की जाती है 1,76,000 और पीडब्ल्यूडी की जाती है 6,74,000। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आपका 31 एनआईटीज़ की सारी जनरल कट ऑफ्स। आप अपने रैंक के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एनआईटी आपको मिल सकता है। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमारे पास बस लिमिटेड सीटें ही हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपसे कनेक्ट कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।